हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बीपीएससी जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे 45वीं बीपीएससी जो 2002 में एग्ज़ाम हुआ था। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और इसको डिटेल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप लोग आज से एक नया काम कीजिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बोलूँगा, आप लोग क्या करना है कि आपको वहाँ पे तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे या फिर अपने मन में ही, जैसे कि मैं पहला प्रश्न जैसे ही बोलूँगा आप लोग अपने मन में ही उसका आंसर या मतलब बोल करके या फिर आप क्या कीजिएगा, कॉपी पे लिख करके प्रयास कीजिएगा ऐसा कि कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। तो और भी सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैंने हल किया हुआ है और उसको व्याख्या सहित हल किया हुआ है। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और एक और बात कि आज आज से नवरात्रि शुरू हुआ है, तो माता रानी आप सब किसी की मनोकामना को पूरा करे। आप लोग जल्दी से अधिकारी बनिए और अपने देश के लिए अच्छा काम कीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं जो 2002 में एग्जाम हुई थी बीपीएससी की, 45वीं बीपीएससी की। तो उसका पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपको सी, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का जो है, द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू फोर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्नों को हम कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है यहाँ पे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, जूम करके इसको देखते हैं लोग। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है आपको, ये यहाँ पे ए हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, यानी कि यू भी जो होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और ये होता है प्रारंभिक वेग। यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग और भी जो होता है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस और टी इज इक्वल टू टाइम होता है, यानी कि समय होता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की संख्या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी 4 होगी। ओके। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, मतलब इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि 2 8 8 2। ठीक है। आगे की प्रश्न को देखेंगे 10 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुण धर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, मतलब बेसिक और एसिडिक होता है, उभयधर्मी जिसको बोलते हैं, जिसमें बेसिक मतलब आपको क्षारीय गुण और क्या होता है उसके साथ साथ अम्लीय गुण प्लस अम्लीय गुण भी होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो इसका जो आंसर होगा XH4। ठीक है। यानी कि आप मतलब X के जगह पे कोई भी तत्व हो जाएगा, तो ये मीथेन का मतलब जैसे कि CH4 आप लेते हैं तो मीथेन हो जाता है। ठीक है, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार है वो है चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का जो निर्माण है, आविष्कार जो किसने किया था। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 31 जोड़ी। ठीक है।
मतलब 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं वो निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है प्रमस्तिष्क में होता है, यानी कि जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करते हैं माइंड के थ्रू, वो जो होता है हमारा प्रमस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा TSH हो जाएगा। अब ये TSH क्या होता है, तो TSH का जो स्राव होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। और इसके अग्रपिंडक जो होते हैं जिसको एंटेरियर लोब बोलते हैं, या थायरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको थायरोट्रोपिक और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH बोलते हैं, TSH। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका फुल फॉर्म ये होगा थायरोट्रोपिक या इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो स्रावित होता है, या थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने में, थायरोक्सिन हार्मोन है इसको स्रावित करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि जो निषेचन की क्रिया कहाँ पे प्रारंभ होती है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो निषेचन की क्रिया जो आरंभ होती है वो अंडवाहिनी में आरंभ होती है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की राजधानी इसमें से कौन है। तो राजस्थान की राजधानी, अरे भाई जयपुर, पिंक सिटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, और चलिए गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। ओके, तो और अभी आप लोग गुजरात के जो CM है वो कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, करेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो 21 नंबर हमारा प्रश्न है, ये लिब्राहन जो जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो लिब्राहन जांच कमीशन जो है वो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2002 में, ये 2000 में गठित की, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको देखा भी जा सकता है और चाहे नहीं भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ आपको, फातिमा बीबी होंगी। ठीक है, अध्यक्ष फातिमा बीबी थी। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमिता रॉडिक किसकी लेखिका है। तो अमिता रॉडिक जो है वो बिजनेस एज यूजुअल के लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च 1927 को क्या हुआ गया था कि महाड़ चौडार तालाब को प्रतिबंध से मुक्त कराने की स्मृति में सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस मनाने का घोषणा किया। ओके, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल को जो दर्जा दिया जाता है वो किसको अधिकार है। ये 25 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है, वो कैसे देता है। अब जब पॉलिटी का मैं पूरा फुल लेक्चर करूंगा तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा कि कब उसको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नई ICC चैंपियन ट्रॉफी की सितंबर 2002 में मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये जो है श्रीलंका करेगा। उस समय की बात है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इसमें जो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आप लोग एक बार देख कर पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व को प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं कि चोगाम 2001, ये भी करंट का क्वेश्चन हटाइए, इसको नहीं देखेंगे। मार्च 2002 में इस्लामाबाद में, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको भी हटाइए। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, ये भी हटाइए। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है, कौन सा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑपरेशन एनाकोंडा। ठीक है, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है, तो ऑपरेशन एनाकोंडा। क्या है ऑपरेशन एनाकोंडा। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो पतन था तथा तत्कालीन सरकार जो उस समय के जो हमीद करजई थे, ये गठन के बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान के जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तालिबान, ठीक है, तालिबान व अलकायदा प्लस अलकायदा, ठीक है, ये लड़ाकों को, मतलब जो भी उसके लड़ाके थे, इसको समाप्त करने का अफगानिस्तानी सेना एवं अमेरिकी सेना, अफगानिस्तानी और अमेरिकी सेना ने मिल करके क्या किया कि मतलब समाप्त करने का जो मतलब ये संयुक्त क्या किया, एक समाप्त करने के लिए एक संयुक्त अभियान इसको चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो
मतलब विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ के समक्ष है, वह इस प्रकार से है, क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सत्वाधिकार मुकदमा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे कहाँ के थे? तो बिहार से थे। भारत में प्रथम कौन थे भाई? अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इतना भी तो पता होना चाहिए। हाँ हाँ पता है हमको आप लोगों को पता है। भारत में प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय जो है AITU है, ये निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष में सजा दी गई, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब क्या होता है अदालत की जो अवमानना है, वो करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको अरुंधति राय याद रखिएगा। ओके, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कंज्यूमर डे जिसको बोलते हैं, कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना आरंभ की है? तो इसका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु में की है, मार्च 2002 में। इसको भी हटाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष ये उस समय के हैं, हटाइए, से भी जरूरी नहीं है, करेंट का क्वेश्चन है। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तब तो बढ़ गया होगा, ये भी हटाइए। जापान की वो भी हटाइए। भारत का वायुसेना प्रमुख, इसको भी हटाइए, ये भी चूंकि नहीं पूछे जाने वाला, मतलब करेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ये भी करेंट का क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सा ये जो क्वेश्चन है बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, ये भी हटाइए, ये भी मतलब करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, ये भी करेंट का क्वेश्चन है। विकलांगों के लिए ओलंपिक माना जाता है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 47 नंबर प्रश्न में क्या है? 47 नंबर प्रश्न में ये पूछा गया है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो एबी लिम्पिक्स के रूप में विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। ये भी हटाइए, 2002 से संबंधित प्रश्नों को हटाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्यसभा के साथ चुने गए? ये भी हटाइए, ये भी हटाइए। हाँ, यहाँ ये 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये पाटलिपुत्रा में स्थापित, मतलब वो किया गया था। कौन? बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्रा में किया गया था। अशोक के शासनकाल में जो हुआ था वो तृतीय बौद्ध सभा थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा थी। और ये जो बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष जो था, इसको मोगली पुत्र तिस ने, इस जो संगीति हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे। ठीक, ओके। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा ये कण्व वंश ने राज किया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जो कुमार संभव महाकाव्य है उस किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में पहलू पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 54 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर में किस पहलू पर, एक सेकेंड, हाँ, किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पे? तो राजनीतिक नीतियों पे डाला गया है। 54 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ठीक है, तैमूर के आगमन के बाद जो है वो किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें जो है वो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। तो इसका जो आंसर होगा वो फिरोज तुगलक था, उसमें अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ठीक है, तो ये जो कौन दिया था? तो ये दिया था फारूक सियर दिया था। कब? 1717 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का काम जो किया वो फिरोज तुगलक ने किया था। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे हम कि 1857 ईस्वी के मतलब विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब थे उस समय, उन्होंने ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे
कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 को कि ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अरे सब किसी को पता है कि अल्मीडा हुआ। ठीक है, और यही ब्लू वाटर पॉलिसी कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे चुना? तो ये मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का जो है उप दीवान बना दिया। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो सीधी सी बात है, ये जो था ये पील आयोग था। ठीक है, क्या था पील आयोग में? तो पील आयोग का जो गठन था वो भारतीय मतलब इंडियन और प्लस यूरोपीय, ठीक है, इंडियन और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात के अध्ययन के लिए बुलाया गया था। और मतलब कि इस आयोग का गठन किया गया। तो आयोग की रिपोर्ट के बाद भारतीय सैनिकों की तुलना में मतलब यूरोपीय सैनिकों की तुलना में क्या की गई थी? वृद्धि कर दी गई थी संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल के से संबंधित था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष थे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जो जैन की जो मृत्यु हुई है वो हुई है आपको पावापुरी में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है वो पटना है। अरे संजय गांधी जैविक उद्यान जिसको हम लोग बोलते हैं वही। निम्नलिखित में बिहार में से कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को जो दिए गए वो पूर्णिया व मानभूम का जो कुछ हिस्सा था वो क्या किया गया कि मतलब पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये जो है कनिष्क के राजा मतलब राज्यकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम कि बोधगया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे क्या हुआ? महाबोधि मंदिर बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात जो है हुंडरू किस जगह के पास है? हुंडरू जो है वो किस जगह के पास है? तो रांची के पास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो ये जो है कांगो नदी यानी कि अफ्रीका की ये जाति है और कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये कनाडा है। ठीक है, मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी, यही लकड़ी की लुगदी से कागज बनता है। ठीक है, तो ये कनाडा है। ओके, आगे देखेंगे हम 73 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो ये मूंगफली है। शुष्क का मतलब सूखा हुआ यानी कि गर्म। ओके, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी जो है वो 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये जो है नवीन मोरदार पर्वत में मतलब ये पाई जाती है सबसे ऊंची चोटियां। ओके, तो 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको मतलब 2000 ईस्वी में हम देखेंगे सन 2002 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो थी वो 64 थी 2002 में। ठीक है, 2002 में 64 थी, लेकिन उनकी मतलब और उनकी जो मतलब 40,000 लंबाई थी। ठीक है, 40,000 किलोमीटर लंबाई थी। लेकिन वर्तमान 2000 अगर मतलब बात करें हम 2016 के अनुसार देखें तो इनकी संख्या जो है वो 83 है। अब तो बढ़ गया होगा। ठीक है, वो आप लोग एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा और लगभग लंबाई जो है वो 60,000 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच के माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना? तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी यानी कि 5 10 5 5.5 घंटा प्लस में चलता है 5.3
घंटे, ठीक है, 5.5 घंटा प्लस में चलता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 1% का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20.7%। ओके, 77 का 1 होगा। 79 का देखेंगे हम लोग प्रश्न को कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो 79 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 79 का जो यहाँ है ये हो जाएगा सतलज नदी पे बनाया गया है। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम यहाँ पे कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित राज्यों से घिरा हुआ। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो है आपका 37। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ये है उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो उस समय के अनुसार देखेंगे तो पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में देखेंगे तो बिहार जो है हमारा जनघनत्व सबसे ज़्यादा 1106 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये जो है वो सिंहभूम है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये जो आता है वो गंडक नदी से पानी आता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी झारखंड में स्थापित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाए एल्यूमिनियम उद्योग जो है मोरी झारखंड में स्थापित है। आगे देखते हैं हम प्रश्न को कि मैथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है? ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी का मैंने जो कराया था उसमें मतलब ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का सार संग्रह कराया है, उसमें इस प्रश्न को मैंने बताया है। नदी से संबंधित जो जा करके देखिएगा बांध से संबंधित प्रश्नों को, तो वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, वहाँ पे मैंने बताया है। तो इसका जो आंसर होगा चलिए बता देता हूँ, बराकर नदी पे है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये अभी उस समय के डाटा के अनुसार 1913 होगा। वर्तमान डाटा जाकर के एक बार आप लोग मैं बिहार स्पेशल जब करवा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं आपको देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल का जो वीडियो है वहाँ पे मैंने इसको करवा रखा है, ऑलरेडी मैंने करवाया है। ओके, आगे देखते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ठीक है, तो 89 का जो आंसर हो जाएगा उस समय मतलब 4.4% है 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन वर्तमान जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 8.58% है, 8.58% है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए तब वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये जो है मतलब 245 अनुच्छेद है, उसमें ये प्रावधान को संबंधित करता है। ठीक है, प्रावधान जो है संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ओके, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सबसे ऊंचा कौन है राजनीतिक व्यवस्था में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। ओके, संविधान ही सर्वोच्च है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है? तो चलिए इसका आंसर जो होगा आपको वो विधान पालिका के अधीन रह करके कार्यपालिका काम करती है। यानी विधान पालिका जो है वो मतलब कोई योजना बनाएगी, कोई रूल्स बनाएगी, तो उसको कार्यपालिका वो क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको फॉलो ऑफ करना। नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का सत्र जो होता है, प्रश्न सेशन जो होता है, आप देखिएगा तो मतलब प्रश्न सेशन जो होता है वहीं उसी को हम लोग शून्यकाल का अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न काल के ठीक बाद जो है होता है, प्रश्न काल जब मतलब निकल जाता है उसके बाद का जो समय होता है ना वो शून्यकाल होता है, यानी 0 आवर होता है। इसमें सदस्य अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहते हैं जो प्रश्न एवं उत्तर के रूप में होते हैं। ठीक है, विकल्प डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे
कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 97 का जो आंसर होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य होगा। कैसे? तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, 1976 में जो हुआ था वो अनुच्छेद 51 का क में कहता है कि अनुच्छेद 51 का क है, ठीक है, जिसमें 10 मौलिक अधिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यह मौलिक कर्तव्य ही 10 आचार आदेशों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख जो होता है वो आपका क्या होगा? राज्यपाल होगा, गवर्नर होंगे। ठीक है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। प्रश्न आते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ठीक है, तो ये जो परामर्श कौन देता है? तो ये एडवोकेट जनरल जो होता है वही देता है। 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति का गठन होता है, फिर जिला परिषद का गठन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 102 का डी हो जाएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, तो भारत की जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1997 से 2002 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो उस समय की बात है, 2002 में जब पूछा गया था, करेंट का क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, और अभी भी तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा मतलब महत्वपूर्ण विकास हुआ और आय का सबसे अधिक स्रोत भी है। ओके, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब की जाती है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है कैसे? तो इसका जो आंसर होगा वो जनसंख्या से और राष्ट्रीय आय से, यानी ए और बी दोनों होगा। निम्न में से कौन सा 2 परोक्ष कर हैं? ठीक है, परोक्ष कर कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिक्री कर व उत्पादन शुल्क होंगे। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? अरे अभी वर्तमान देखिएगा। ठीक है, तो 2000 कब किया गया था? 2016 देख लीजिएगा, 8 नवंबर 2016। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 65%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार, छोड़िए उस समय की प्रश्न है, तो करेंट का क्वेश्चन है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको जाना जाता है क्रेडिट कार्ड के नाम से। वो प्लास्टिक मुद्रा जो है, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का ही होता है ना, इसलिए प्लास्टिक मुद्रा उसको कहा जाता है। आईआरडीपी का उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर होगा 112 का जो आंसर होगा वो होगा आर्थिक असमानताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 1998 का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में कौन सा राज्य बना है? तो उस समय कौन सा राज्य बना था भाई? झारखंड बना था। ओके, बिहार में कौन सा राज्य नया राज्य बना था? झारखंड बना था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड जब बन गया तो बिहार में जो कितने जिले रह गए? ठीक है, तो 37, लेकिन अभी फिलहाल 38 जिले हैं। ओके, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है?
तो बिहार के मुख्य फसलें, जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, गेहूं और मक्का है। ओके, आप बिहारी हैं तो फिर पता होगा ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन को चूज करना है। ऑप्शन पढ़िए एक बार। तो इसमें जो सत्य कथन जो है, बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। जी नहीं, अब गलत हो गया ये भी, ठीक है, क्योंकि झारखंड अलग हो गया ना। मूल रूप से बिहार मतलब उत्पादक रहा है, तब सही हो सकता है, रहा है ये पास्ट की बात कर रहा है। ओके, तब ये सही है। ओके, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो ऑप्शन इसका जो होगा बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध लोगों को रहने के लिए जो विहार बनाया गया था, इसी के नाम पे बिहार शब्द पड़ा। बिहार कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? सीधी सी बात है, रांची बना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कूका आंदोलन किसने संगठित किया? जो कूका आंदोलन था वो किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन जो है पंजाब राज्य का एक किसान आंदोलन था, जिसमें गुरु राम सिंह द्वारा 1872 ईस्वी में, ठीक है, 1832 ईस्वी में कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से लड़ने हेतु भगत जवाहर मल की संगठित सेना के नेतृत्व में ये कूका आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत, ऑप्शन पढ़िए। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन को ही भारत संघ के नाम से जाना जाता है। 1876 में इसकी स्थापना की। 1876 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना से पहले एकमात्र यही संगठन था जिसे देश में विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त था, और यही कारण है कि एस एन बनर्जी का जो मतलब जो 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पहली बार कांग्रेस का गठन हुआ था, उसमें ये शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाद में शामिल कर लिया गया था इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे, कौन किए थे भाई? तो ये दादा भाई नेहरूजी किए थे। पहला बनर्जी ने किया था, दूसरा नेहरूजी ने, और तीसरा तैयब जी ने। आप लोग देखिएगा ना, आधुनिक भारत का इतिहास का मैंने जो कराया वहाँ पे एक अच्छा ट्रिक भी बताया है, उस वीडियो को देख जा करके देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा कांग्रेस की स्थापना। ओके, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कैसे? तो बंगाल सरकार ने क्या किया कि 1 सितंबर 1906 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देती है, और यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। वर्ष 1911 में इस विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया। रद्द करने वाला कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पे बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाता है, क्योंकि यही ना 1916 में ये नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा। ओके, तो गर्म दल के नेता थे। 26वां नंबर प्रश्न को देखेंगे हम यहाँ पे। 126वां नंबर प्रश्न, जनरल डायर की गोली मारकर किसने हत्या की? तो ऊधम सिंह ने क्या किया कि हत्या कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? तो अरे भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी चूंकि उस समय उनको तो क्या किया गया था कि जेल में डाल दिया गया था ना। ठीक है, जेल में डाल दिया गया था, उसमें महत्वपूर्ण जो भी नेता, तो इसमें से किसी ने नहीं किया। और भारत छोड़ो आंदोलन से ही, ठीक है, मैं टंग स्लिप हो गया था, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग से महात्मा गांधी बोल दिया। अरे आप लोग भी महात्मा गांधी ही लगाइएगा मतलब ऑप्शन में महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। जी नहीं, महात्मा गांधी आंसर नहीं होगा इसका। आंदोलन का नेतृत्व ये नेतृत्वहीन था, इसमें सभी लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, नेतृत्व इसमें किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले थे वो तो उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा इसमें से, वो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो का जो आंसर जो होगा, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। 129 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, कैसे हुई थी? तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए आजाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली थी, किंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार एवं फौज की स्थापना कर उसमें नई जान को इसने डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई। ये तीनों महान क्रांतिकारी थे, हमारे वीर थे, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए। तो इनको जो फांसी की जो सज़ा दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका जो देना था वो 24 मार्च को देना था, लेकिन भारत में उस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि इन तीनों मतलब नौजवानों को छोड़ दिया जाए, फांसी न दी जाए। तो इसके लिए 23 मार्च 1933 को शाम को 7:05 पे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो 131 नंबर प्रश्न देखेंगे। कैबिनेट मिशन की जो मतलब अध्यक्षता है वो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। सीधी सी बात है, अरे बिहार के थे तो बिहार से ही करेंगे ना, बिहार के किए। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कहाँ खड़ा किया। तो देखिए इसमें का जो ऑप्शन जो है ना ये गलत है। ठीक है, मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था वो 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। ओके, 1900 तक चला था। और ये जो मतलब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। दिकुओं के विरुद्ध चला था। दिकु उसे बोलते हैं जो गैर आदिवासी होते हैं, उनको दिकु बोला जाता है। ठीक है, तो विकल्प इसमें से कोई ऑप्शन जो है विकल्प सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए। 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ला को यहाँ कहाँ लाया गया, तो ये पटना लाया गया। ओके, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो ये जो प्रकाशन पटना किस अखबार का, तो इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, तो जगत नारायण लाल को जो जेल में भेजा गया था उसका जेल का नाम था बांकीपुर, जो पटना में है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। रामचंद्र शर्मा जो किस गांव से थे, तो ये जो थे अमहरा से थे, अमहरा से बिलोंग करते थे। श्री क्या नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण जो थे एक समाजवादी थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे और इनको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनको पूरे मतलब भारत में प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, आगे यहाँ पे जो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे ये सब गणित के प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्न है। तो मैथ्स के प्रश्नों को यहाँ पे मैं हल नहीं करवाऊंगा, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू मैं डाल दूंगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से देखने का, पढ़ने का। और इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और भी आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल को मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाता रहूं। और बहुत सारा अवेलेबल भी करवाया है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का JSIQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि इससे बहुत सारे प्रश्नों को आपको हल करने में और समझने में सहायता मिली होगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे JSIQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ में। तब तक के लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद।